आवाज आ रही बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? आदित्य, यस मैम। अविका, चंद्राक्ष, सिद्धार्थ कौन है? ये प्रभात है ना? यस मैम। चलिए, हम लोग ने अभी तक क्या कंप्लीट किया था? सिद्धार्थ नाम लिख दिया था। हम लोग ने अभी तक चैप्टर 15 पढ़े थे ना? चैप्टर नंबर 15। यस मैम। आज क्या पढ़ना है हमको? पक्षी जगत। हाँ मैम हम लोग चैप्टर 15 तक पशु पक्षी जगत। आज हम लोग बेटा चंद्राक्ष एंड बाकी लोग वीडियो ऑफ करो, बात मत कीजिए, ठीक है? हम लोग ने 15 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज पढ़ना हम लोग को चैप्टर नंबर 16, ठीक है? यस मैम। हिंदी लैंग्वेज, ठीक है? हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 16। रचनात्मक लेखन। हाँ, रचनात्मक लेखन है बेटा, ठीक है? रचनात्मक लेखन में है पत्र लेखन, ठीक है? फर्स्ट हमारा क्या है? पत्र लेखन। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों? बताइए। देखिए, यस मैम। पत्र होता क्या है पहले ये जानिए, ठीक है? चैप्टर चैप्टर नंबर 16 बेटा, हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 16, ठीक है? निकाल लीजिए। मिला? अविका, चंद्राक्ष, सिद्धार्थ, आदित्य, मिला आप लोगों को? हाँ मिल गया मुझे 16। चलिए ठीक है। देखिए, पत्र क्या होता है? पत्र क्या होता है? आप लोग कुछ पता है इस बारे में कि पत्र होता क्या है? क्यों, जानते हो कुछ इस बारे में? देखिए क्या हम बता रहे हैं। चिट्ठी, ठीक है, वेरी गुड। हम बता दे रहे क्या होता है। देखिए, पत्र वो होता है कि जैसे हम लोग हैं, हम है, तुम हो, ठीक है? हम है, आप लोग हो गए, तो हमें अपनी बात को पहुंचाना है आप तक, तो हमने किसी माध्यम के जरिए आपके तक पहुंचाया ना? क्यों, हम यहाँ पे हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं और हम आपकी बात को सुन रहे हैं, तो हम दोनों के बीच जो माध्यम है वो एक कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, ये माध्यम है ना? है कि नहीं? जिसके जरिए हम लोग बात कर रहे हैं। बोलिए। यस मैम। आदित्य सिंह, अविका, है ना? यस। क्या होता है, ये तो आज के युग की बात है, ठीक है? ये क्या है? आज के युग की बात है कि हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ठीक है? और भी नई नई तकनीक आ गई है जो हमारे पास है, ठीक है? लेकिन पहले क्या होता था, ये सब चीजें नहीं होती थी, नई तकनीक नहीं थी। तो हमारा परिवार है, कहीं दूर रहता है, कहीं दूसरे देश में, दूसरे शहर में, कहीं पे रहता है, तो हमें उन तक अपनी बात को पहुंचानी रहती थी। तो हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं रहता था जिससे हम अपनी बात को हम पहुंचा सकें, ठीक है? तो एक हम लोग ने क्या हुआ, एक पत्र आया जिसके जरिए हम डाकिया द्वारा हम लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है? डाकघर द्वारा, और वो दूसरे तक जहां हमारा परिवार है वहां मिलती है, वो हमारे बातों को जान लेते, ठीक है? तो उन हमारे और उनके परिवार के बीच क्या है, एक माध्यम था, वो माध्यम था हमारा पत्र, ठीक है? जिसके जरिए हम दूर बैठे लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकें, पहले ये था। तो यही होता है पत्र लेखन। ये पत्र लेखन में हम अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, ठीक है? समझ गए? आया समझ में कि नहीं? दूसरी चीज होती है पत्र लेखन में, पत्र लेखन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में, कम शब्दों में हम अपनी बात को पूरी तरीके से कह सके, ठीक है? पत्र लेखन का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बात को पूरी एक स्टोरी की तरह बता रहे हैं, नहीं। पत्र लेखन का मतलब होता है कि हम अपने कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकें, और संक्षिप्त होता है, स्पष्ट होता है, सरल होती है, उसकी भाषा कैसी होती है? स्पष्ट एवं सरल होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सके, ठीक है? तो यही होता है हमारा पत्र लेखन।
ठीक, ये चीज हो गया। तीसरी बात ये है कि अब इसका हम लिखने का एक तरीका ढंग होता है, ठीक है, कि हम पत्र लेखन को कैसे लिखें, एक हर चीज का तौर तरीका होता है कि नहीं। तो ऐसे इसका भी एक तरीका है जैसे हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकें, ठीक है। पहला हम आपको बता रहे हैं, पहला है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, और अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक, ये है। अब हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना अपने टीचर को, तो हम कैसे लिखेंगे ये आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट, एक प्रारूप जो होता है, प्रारूप एक ही चलता है, ठीक है। बस कुछ में जो फॉर्मल, अभी आप 1 में हो तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, नहीं समझ पाओगे। जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको औपचारिक अनौपचारिक पत्र मिलेंगे। औपचारिक पत्र मतलब होता है जिसमें कार्यालय संबंधी, स्कूल संबंधी, ठीक है, नगर निगम द्वारा दस्तावेज, जो पुस्तकें संबंधी। और अनौपचारिक पत्र होते जो सगे संबंधी, परिवार और फ्रेंड्स के लिए पत्र लिखे जाते, ठीक है। फॉर्मेट एक होगा जो आपको प्रारूप, जो है फॉर्मेट की हिंदी प्रारूप होती है, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या ढंग है पत्र लिखने का, ठीक है। हम बता रहे हैं, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। पहले आता है पत्र लिखने के लिए, क्या आता है, डेट आती है, दिनांक, ठीक है, दिनांक आती है। आज कितनी तारीख है बताइए। 20 तारीख में 20 फरवरी 20 है ना, 20, ठीक है, हमने 20 लिखा है, हमने 20 लिखा, ठीक, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। यस मैम, यस मैम। फिर उसके बाद आपका आता है, हमें किसको पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को लिखना है। अवकाश के लिए आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आप किसको एप्लीकेशन लिखोगे, लेटर, टीचर को, प्रिंसिपल को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ठीक है, हमने प्रधानाचार्य लिखा। अब आप बताइए, प्रधानाचार्य जी आपके कहाँ रहते हैं, बताइए, कहाँ पढ़ाते हैं, स्कूल, स्कूल। आपके स्कूल का क्या नाम है, आपके स्कूल का क्या नाम है, डिवाइन हार्ट स्कूल, ठीक है। अब ये बताइए, ये स्कूल कहाँ पे है, ये स्कूल कहाँ है, गंगानगर, अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर विवादा में। अब, हाँ, अशोकनगर कहाँ पे है बताइए, अशोकनगर कहाँ पे है, नहीं पता, प्रयागराज बेटा, ठीक है, प्रयागराज। इतनी चीज क्लियर हुई। पहले बताइए, आप लोगों का पहले आएगा दिनांक, ठीक है, कोई भी पत्र लिखने में पहले क्या आएगा, दिनांक, की जिस डेट को आप पत्र लिख रहे, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल का नाम नहीं, प्रिंसिपल आएंगे, उनका नाम नहीं आएगा, उनका बस प्रधानाचार्य आएंगे, उनके स्कूल का नाम आएगा, ठीक है, उनके कहाँ पे वो स्कूल है, एड्रेस पता आएगा। अब फिर उसके बाद आपका आएगा विषय, ठीक है। जैसे आप लोग विषय पढ़ते हो, हर चीज का विषय होता है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, होता है कि नहीं होता, ये विषय होते हैं आपके, बताइए, होते हैं ना। इसी तरह एप्लीकेशन जो हम लिखते हैं उसका भी एक विषय होता है कि आप किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, आप किस बारे में प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो हमें किस बारे में लिखना था बताइए, अब तक नेट आ रहा था, अब नहीं। बताओ, विषय हमारा क्या हो जाएगा, अवकाश के लिए पत्र
विषय हमारा हो जाएगा कि हम जिस बारे में लिखना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं वही विषय हमारा रहेगा कि अवकाश के लिए पत्र। ठीक है, कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। कितनी चीज क्लियर हुई? यस मैम। बताओ। दिनांक, नाम, फिर स्कूल का नाम, पता, उसके बाद विषय। इतनी चीज एक ही लाइन में सब आएगा ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने प्रधानाचार्य लिखा, अब हमें लिखना है महोदया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे महोदय। दिख रहा है ना सबको? यस मैम। बोलो। नहीं दिख रहा होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, हम ऊपर कर देंगे कैमरा। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है से हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? इसका भी एक रीजन है। देखो यहाँ पे हमने महोदय क्यों लिखा है, कोई बता सकता है क्यों? किसी को पता है? आदित्य, अविका, प्रभात, फजबीर, चंद्राक्ष, महोदय हमने क्यों लिखा है, कोई बता सकता है? मैं बताऊं अविका सिंह? हाँ बताओ अविका बेटा, बताइए। हमसे, क्योंकि क्योंकि बड़ी है हमसे। ठीक है, हम आदरणीय भी तो लिख सकते हैं, बड़े के लिए तो आदरणीय लगता है ना, वो भी तो लिख सकते हैं। देखो जो हम लोग के स्कूल के एप्लीकेशन होते हैं, जितनी चीज के लिए भी स्कूल वाले, जैसे फीस माफी के लिए या फीस के लिए, बुक के लिए, ठीक है, और भी चीजें जैसे बुक्स के लिए हो गया, लाइब्रेरी के लिए हो गया, इन सब चीजों के लिए जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें प्रधानाचार्य जिस चीज के लिए भी नाम लिखना है हम वो लिखते हैं। ठीक, प्रधानाचार्य जो होते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कोई बता सकता है इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बता। पुरुष है। प्रधानाचार्य जो है वो मेल है। ठीक है, मैं और प्रधानाचार्य जो है वो सिंगल फीमेल। वेरी गुड। फिर उसके बाद आपका आता है प्रधानाचार्य अगर लग गया है, जहाँ पे क्या लगा है बताओ? चार। चार्य, इनके लिए हो जाता है महोदय, नहीं, और इनके लिए हो जाता है महोदया। ठीक है, ये एक तरीके से हम उनको संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, संबोधित कर रहे हैं। हमने प्रधानाचार्य लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हमें प्रिंसिपल को लिखना है एप्लीकेशन। ठीक, अब अगर हमें प्रिंसिपल को लिखना है तो हम उसको किससे संबोधित करेंगे? महोदय से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आया है महोदय, इसीलिए आया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई? बताओ आदित्य, अविका, चंद्राक्ष। ठीक, अब सविनय निवेदन का अर्थ होता है विनम्र भाव से हम निवेदन करना चाह रहे या विनम्र भाव से हम प्रार्थना कर रहे हैं। सविनय निवेदन के बाद अब अपना एप्लीकेशन लिखेंगे जो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हमें 2 दिन के लिए अवकाश चाहिए, उसका कारण होगा कि कुछ भी हो सकता है कि कल रात मुझे बुखार आने के कारण, या फिर कल रात मेरी तबीयत खराब होने के कारण, या कहीं हमें 2 दिन के लिए अचानक जाना पड़ा। तो आपके लिए जो भी लिखना है वो लिखने के बाद आपको, ठीक है, लिखने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद के बाद फिर क्या आएगा बताइए? आपका नाम। आप यहाँ पे आएगा धन्यवाद, और उसके बाद आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी हो, ठीक है, उसका नाम। दिख रहा है कि नीचे करें थोड़ा हम? थोड़ा नीचे करिए। दिखा? यस।
यस मैम। दिख रहा है अब? यस मैम। यस अब देखा, लिख दिया ना, नीचे कर दें अब। यस मैम। यस मैम। तो कितनी चीज हुई हमारी यहाँ पे? पहले क्या आएगा हमारा, बताइए? दिनांक। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद उसके बाद प्रिंसिपल का नाम आएगा, ठीक है? प्रिंसिपल का नाम आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? उनके स्कूल का नाम, कि वो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक? फिर उसके बाद क्या आएगा? उनका एड्रेस, जो पता है। फिर क्या आएगा? विषय, आप किस बारे में प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? फिर हाँ बोलो मैम। अशोक नगर। हाँ बताइए। अशोक नगर का इसका होगा प्रयागराज। फिर सही है। फिर उसके बाद आपका विषय आ गया, फिर आपने उनको संबोधित किया जो भी नाम से, ठीक है? महोदय महोदय। फिर सविनय निवेदन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद लास्ट में अपनी बात को कहने के बाद उनको आप धन्यवाद करेंगे, कि वो थैंकफुल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको धन्यवाद करेंगे। और फिर आप अपना नाम बताएंगे एंड अपना क्लास, ठीक है? इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम, क्लियर हो गई। ये फॉर्मेट है, ये भूलोगे तो नहीं? बताइए। नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट वाला भी कराएं। यस मैम। यस मैम, कराइए। निबंध लेखन। निबंध नहीं है बेटा, नेक्स्ट है आपका अब आप लोग बताएंगे, ठीक है? हम लिखेंगे, आप बताएंगे। आपको पत्र लिखना है किस पे? जन्मदिन का, ठीक है? जन्मदिन का पत्र, ठीक? अब बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे, बताओ? पहले क्या आएगा? पहले दिनांक आएगा। पहले आज कितनी तारीख है? 20। हमने तारीख लिखी। फिर उसके बाद क्या आएगा? बताओ उसके बाद क्या आएगा? किधर रहता मैम? हाँ बताओ। नगर। उसके बाद आएगा पता, ठीक है? आपका फ्रेंड जहां रहता है या जहां रहती है उसका क्या आएगा? एड्रेस आएगा, पता आएगा। तो मान लीजिए आपकी फ्रेंड रहती है नवादा में, ठीक है? नवादा लिख दिया। नवादा कहाँ है? प्रयागराज में, ठीक है? जो उसका एड्रेस होगा आप वो एड्रेस यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? 62/3/2A या 44/2 कुछ भी जो आपका उनका एड्रेस होगा, जो अगर आपको पता है तो आप उनका यहाँ पे एड्रेस करके लिखोगे, ठीक है? समझ के? जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखोगे, लिख दिया आपने जैसे D1/2 3A करके, फिर उसके बाद नवादा, फिर क्या आएगा? प्रयागराज। इतनी चीज समझ में आई? यही चीज बिल्कुल सेम चल रही है कि नहीं? सिर्फ अंतर क्या है कि प्रधानाचार्य जी का नाम हट गया है, ठीक है? क्लियर है? आदित्य, अविका, चंद्राक्ष। फिर उसके बाद है, उसके बाद अब हमने क्या बताया था? किससे संबोधित करोगे? किससे संबोधित करोगे? देखो हमने महोदय से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो हमारे प्रधानाचार्य जी थे, ठीक है? हमें अपने फ्रेंड को लिखना है तो हम उनके लिए प्रिय भी लगा सकते हैं, स्नेह भी लगा सकते हैं, सप्रेम भी लगा सकते हैं, ठीक? तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? प्रिय वंदना, ठीक है? हमने ये लिखा प्रिय वंदना, ठीक है? अब आप अपनी बात को यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए कि कल मेरा जन्मदिन है, शाम 7 बजे मेरे घर आ जाना। सभी मित्रों के आने के बाद
केक कटेगा, फिर उसके बाद भोजन की तैयारी है, हमारे माता पिता ने भोजन के लिए तैयारी की है, उसके बाद भोजन होगा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है, करूंगी जो भी हो आप लोगों के लिए वो करोगे, और फिर लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा बताओ, आदित्य बताइए। हाँ, हमने प्रिय वंदना करके लिख दिया कि कल मेरा जन्मदिन है, फिर उसके बाद आपको आना है, मेरे माता पिता ने ये तैयारियां की है, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, उसके बाद आपका मित्र या तुम्हारा मित्र, ठीक है, तुम्हारा मित्र जो भी है, जो भी नाम होगा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। कुछ अंतर है? कोई अंतर हुआ? वही चीज ना, डेट आ गई, एड्रेस आ गया, उनका नाम आ गया, हम अपनी बात को कह दिए, और धन्यवाद इसलिए नहीं मैंने लगाया क्योंकि धन्यवाद क्या आप अपने फ्रेंड्स में कहते हो? नहीं, ठीक है, आप बड़ों को कहते हो, ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हैं, कह भी सकते हो, लेकिन ये चीज नहीं है, ठीक है, धन्यवाद नहीं कह सकते, फिर लास्ट में उनका नाम। क्लियर हुई इतनी चीज? दो चीज आप लोगों को यस बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन Yes, इसमें ma'am. दोनों चीज में? नो मैम। अवकाश के लिए और ये जो प्रार्थना पत्र है जन्मदिन का, ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। नो। चलिए ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को, तो इसको निबंध वाला जो है वो आज हम लिख कर आएंगे, ठीक है, इस जो पहले पत्र सीखो कैसे लिखा जाएगा, निबंध जब हम नेक्स्ट टाइम पे मेरी क्लास होगी तो उसमें हम आपको निबंध बताएंगे, ठीक है, बोलिए। यस मैम। कोई प्रॉब्लम किसी को किसी चैप्टर में? नो दो मैम। चैप्टर, इसके पहले का कोई चैप्टर जो ना समझ में आया हो? मैम। हाँ बोलो। मेरा प्रधान 4 मेल की मेल है। क्या पूछ रही हो? मैम मैं पूछ रही हूँ कि मेरा प्रधान 4 मेल है कि फीमेल है? हम लिख रहे हैं बेटा, देख लीजिए, जो प्रधानाचार्य है दिख रहा है? बताइए, ये मेल होते हैं, ठीक है, और जो प्रधानाचार्य लिखा है ये फीमेल होते हैं, क्लियर है? देखो दिख रहा है? अबिका सिंह, नहीं समझ में आ रहा, क्या कह रही हो अबिका? मैम अबिका मेरे दीवार स्कूल प्रधानाध्यापिका लिखा है बेटा, वो प्रधानाध्यापिका लिखा है, ठीक है, इसीलिए महोदया लगाया ना, देखो तो प्रधानाध्यापिका मतलब होती है लेडीज टीचर, ठीक है, या लेडीज प्रिंसिपल, क्लियर है? अब अबिका यही पूछ रही हो ना आप? यस मैम। अबिका सिंह, ये जो प्रधानाध्यापिका है ये फीमेल टीचर है, फीमेल प्रिंसिपल है, इसीलिए महोदया लगाए, ठीक, समझ में आया? तो इसके लिए क्या लग जाएगा? महोदय, और इसके लिए लग जाएगा महोदया, आगे समझ में? हाँ बोलिए अबिका, आवाज बहुत फंस रही है आपकी। आवाज आ रही है? यस मैम। अबिका म्यूट करके फिर से अनम्यूट करो बेटा, आवाज फंस रही है आपकी, नहीं समझ में आ रहा क्या? बोलिए क्या कह रही हो अबिका? स्कूल की छुट्टी क्या लिखूंगी? स्कूल की क्या?
स्कूल की क्या पूछ रही हो? स्कूल कब खुलेगा ये पूछ रही हो? बोलो अविका, क्या हुआ? आदित्य सिंह, आदित्य, यस हेलो आदित्य आवाज आ रही है? यस मैम। अविका क्या कह रही है आपको पता है? नो मैम। समझ में आई? अभी क्या कह रही थी अविका? नो मैम। हम्म, बेटा नहीं समझ में आ रहा, या फिर आप फोन करके हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? अविका, आदित्य, यस आदित्य से बताइए, अविका की आवाज समझ में आई? नहीं मैम। नहीं। अविका, आपकी आवाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आप फोन करके पूछ लीजिएगा आप क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू क्लास बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। फाइन मैम, बाय। बाय बच्चों।